नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अमित कुमार झा है और मैं न्यू हॉलैंड कंपनी के प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से हूँ। आप मशीन ये देख रहे हैं, ये है न्यू हॉलैंड का स्क्वायर बेलर BC 5060। ये मशीन का मुख्य काम ये होता है कि आपका फसल की कटाई के बाद जो भी फसल अवशेष आपकी ज़मीन में पड़े रह जाते हैं, किसान भाई उनको बहुत ज़्यादा उपयोगी ना पाकर उसे जला दिया करते हैं। इससे होता ये है कि इससे वायु प्रदूषण होता है, किसान जो आपके खेत की उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है और उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो न्यू हॉलैंड ने आप सभी के लिए ये जो बेलर निकाला है, इसका मेन काम ये होता है कि ये फसल अवशेष को उठाएगा और इस टाइप के 20 से 30 किलो का बंडल बांधते जाएगा, जिसे हम बेल्स बोलते हैं। इन बेल का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे किया जा सकता है, जैसे कि बायोमास पावर प्लांट, पेपर इंडस्ट्री, इथेनॉल प्लांट, CBG प्लांट, पैलेटिंग के लिए और पशु चारे के लिए भी। महाराष्ट्र में हम बात करें तो इन बेल का इस्तेमाल आज अपने जो अंगूर के बगीचे होते हैं उनमें मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस मशीन के बारे में और विस्तार से जानें तो जो दुनिया का सबसे पहला बेलर बना था वो न्यू हॉलैंड ने ही बनाया था 1940 में, और आज हम पूरे भारत में 4 तरीके के बेलर बेचते हैं, जिसमें कि स्क्वायर बेलर और राउंड बेलर्स आते हैं। इस बेलर से जो आप ये बेल बांधेंगे जिसका वजन 20 से 30 kg का होता है, इन बेल को आप बहुत सारी जगहों पे बेचकर भी आ सकते हैं और अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। आज के दौर पे इन बेल्स का इस्तेमाल बायोमास पावर प्लांट में बिजली उत्पादन करने के लिए, पेपर फैक्ट्री में, मशरूम फैक्ट्री में, एथेनॉल प्लांट में, CBG प्लांट में और पेलेट्स के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो इन बेल्स का इस्तेमाल जो हमारे अंगूर के बगीचे होते हैं उनमें मल्चिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मेरा अनुरोध आप सभी किसान भाइयों से ये रहेगा कि आप फसल अवशेष को जलाएं नहीं, बल्कि उनको बेचकर पैसे कमाएं। इस बेलर को चलाने के लिए 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके पास रिमोट वाल्व, स्विंगिंग ड्रॉबार और डबल क्लच की सुविधा होनी चाहिए। ट्रैक्टर के PTO से पावर यहाँ से होते हुए फ्लाईव्हील के अंदर जाता है। उसके बाद जो फसल अवशेष ज़मीन में पड़े रहते हैं, इस सेक्शन को हम लोग पिकअप बोलते हैं। पिकअप फसल अवशेष को उठाने का काम करता है। एक बार फसल अवशेष ज़मीन से उठकर इस एरिया में आता है, जिसे हम फीडर चेंबर बोलते हैं। फीडर चेंबर में 3 फीडर फोक्स लगे रहते हैं, जो कि फसल अवशेष को फीडर एरिया से बेलिंग चेंबर में ले जाने का काम करते हैं। बेलिंग चेंबर के अंदर में आपको प्लंजर मिलता है, जो कि फसल अवशेष को दबाने का काम करता है। हमारे बेलर में प्लंजर की जो स्पीड है वो है 93 स्ट्रोक्स प्रति मिनट और इसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो है 762 mm। ज़्यादा प्लंजर स्ट्रोक की स्पीड और अधिक प्लंजर स्ट्रोक की लेंथ की सहायता से आपका जो बेल बनता है उसकी डेंसिटी अधिक होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रति टन बेल बांधने में जो खर्च आता है और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च आता है उसमें आपकी बचत होती है। एक बार जब प्लंजर आपके फसल अवशेष को अच्छी तरीके से दबा देता है तो यहाँ पे 2 नॉटस लगे हुए रहते हैं। नॉटस फसल अवशेष को बांधने का काम करते हैं और एक बार जब आपके फसल अवशेष बन जाते हैं तो आपका बेलर में से यहाँ से बेल बाहर आ जाता है। बेलर के ऊपर आपको ये फीचर दिख रहा होगा, इसे हम लोग हाइड्रोफॉर्मेटिक बेल टेंशनिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी सहायता से आपके बेलर में जो बेल की डेंसिटी होती है बाकी किसी भी बेलर से लगभग 15 से 25% अधिक होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपका इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है, जो धागा लगता है वो बचता है और इससे आपकी जो कमाई होती है उसमें आपकी वृद्धि होती है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इस बेलर का कीमत लगभग 14 लाख रुपए होता है और किसान भाई अपने इसे खरीदने के लिए हमारे नज़दीकी डीलरशिप या हमारे टोल फ्री नंबर 1800 419 0124 में संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।